प्रिया बेटी, ए प्रिया बेटी, मैं राशन पे जा रही हूँ, जल्दी उठ जा बेटी। फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी, भीड़ बहुत हो जाती है इस समय में, तुझे तो पता ही है गांव की हालत। हे भगवान, इस पटनिया को का है वो इतना समय लगा रही है जे सोने में होना है कि जल्दी से उठे। मैं करती हूँ, जा रही हूँ, जल्दी घर को काम करना पड़ेगा, तो बहुत देर है रही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, नहीं तो वहाँ भीड़ बहुत मिलेगी आज। इतना कहकर वह घर से निकल जाती है। वह रास्ते में बहुत तेज गति से रास्ते में जा रही होती है। अरे माँ, आप जा नहीं रही हो? अरे बेटा, जा रही हूँ, कट्टे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से ढूंढूं कट्टे। अरे माँ, जब मैं खेलने जा रहा था तो आपने उसमें रखे थे सेफ में, उसी में देखे, शायद उसी में रखे हूँ। अभी भी राशन कार्ड भी उसी में रखा था। हाँ माँ, एक बार देख लीजिए, शायद ही सही बोल रहा हूँ, कोई पता नहीं है इसका। अरे बेटी, मैंने वहाँ में भी देख लिया, वो फिर भी ना मिल रहा। पता ना तुम लोगों ने कहाँ रख दिया है। मैंने तुम लोगों से इतनी बार कही, हजारियों बार है चुकी होगी कि मेरे सामान इधर से उधर मत करे करो, और ये तो बिजली वगैरह की चीज़ें, राशन वगैरह की चीज़ें इन्हें तो अच्छे से रखने चाहिए, लेकिन नहीं, आते ही फेंक देते हैं इधर उधर इधर उधर। मैंने बाद में भी कहीं कि सेफ में ही रख दी हो हाथ के हाथ, लेकिन ना रखो तुम लोगों ने सेफ में। मैं क्या करूँ अब कहाँ ढूंढूँ? देख लें, तेरी वजह से मुझे ये चिल्ल पड़ रही है। तू नहीं रखे होंगे, कहाँ पे रखे हैं तो कह के बता, चाहो ना दे तू मम्मी है, नहीं तो बता दे, नहीं तो मारेंगी मुझे भी तू भी, और इतनी चिल्लाती रहेंगी बार 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 बार। आदत तो उनकी पता ही है। चंद्रकांता अपने मन में सोचती है, हाँ बेटा, याद आ गया मुझको, मैं नहीं रखा हूँ, रहने दे, अब मत सोच। राशन कार्ड की याद आते ही चंद्रकांता वहां से निकल जाती है। हे भगवान, ये चंद्रकांता कितना समय लगाती है तैयार होने में, इतना समय लगा दिया इसने आने में, पता नहीं क्या कर रही होगी घर पे। लो आ गई, कितने धीरे धीरे कदमों से चल रही है, जैसे कि मेहंदी लग रही है पैरों में। अरे चंद्रकांता, जल्दी जल्दी आ जा, इतना समय लगा रही है, वहाँ पे भीड़ हो जाएगी। ऐसे ही कदमों से चलती रहेगी ना तो 2 से 3 दिन लगेंगे तुझे पहुँचने में, लेकिन तब भी नहीं पहुँच पाएगी। जल्दी जल्दी चला ले, पैरों में दम नहीं है क्या? खाना पीना नहीं खाया? कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दीदी, वो अपने राशन के लिए कट्टे ढूंढ रही थी, कहीं मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर मुझे एंड में याद आया। अच्छा अच्छा, अब जल्दी चल, भीड़ बढ़ जाएगी नहीं तो वहाँ पे बहुत, फिर देर में आना पड़ेगा हमें। वह दोनों राशन की दुकान पर बहुत तेज तेज भागते हुए जाते हैं, क्योंकि यदि वह बहुत देर में जाएंगे तो उन्हें पता ही है कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन मिलेगी, इसीलिए वह बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं। वैसे भी उन्हें बहुत देर हो चुकी थी चंद्रकांता की वजह से, चंद्रकांता के कट्टे ही नहीं मिल रहे थे। वैसे मैंने तुझे एक बात बताई नहीं है अभी, तेरी सहेली अब तेरे को नहीं मिलेगी वहाँ राशन पे, याद रखियो। भला क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? राशन तो एक ही जगह है हम दोनों का, उनका भी यहीं पर है, मेरा भी यहीं पर है, बस वो लड़ाई तो करती हैं। लगता है उनकी शॉप चेंज हो गई है राशन की। चलो अच्छा है, झगड़ालू लोग अलग हो गए। अरे का बक बक कर रही है तू? ऐसा कुछ ना है, मैंने बाकू जमीन में गिरा दियो है, आराम से। याद कर, अभी मैं तुमको रास्ता में मिली नहीं, बात से पहले मैं भैया लेके जा रही राशन पे, रास्ता में एक गड्ढा आया, मैंने बाबा में ढकेल दिया, जैसे कि वो राशन पे पहुंचा ही ना, और पहुंचेगी ना तो पता ही है। सही करा दीदी तुमने, फिर तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी औरतन के संग तो सही है। भगवान करे कि अब वो वहीं में गड्ढा में मर जाए और बाबू कोई उठाने वाला भी ना आए, शेर कुत्ता वगैरह आए बाबा मांस खा जाए का ये पता ही ना लगेगी। चल अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर रह गई है हमें। वह दोनों राशन की दुकान पर पहुंचने से करीबन 1 मीटर दूर ही खड़े हुए थे। वह दूर से ही देख रहे थे कि बहुत लंबी भीड़ है। बातें करते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता है कि राशन पर उनके देर से पहुंचने से पहले वहां पर बहुत लंबी भीड़ मिलेगी। तभी बबीता की एक पुरानी सहेली उसे मिल जाती है। वह उसे देखकर बड़ी ही खुश होती है। अरे तू तो बड़ी दिन बाद की है, कहाँ थी री तू इतने दिनों से? राशन पे नहीं आती थी क्या राशन लेने के लिए? अरे कहाँ बात कर रही है, मैं हर महीना राशन लेने आती हूँ यहीं पे, तू ही ना दिखे मेरे को, पता ना कौन सी लाइन में दुबक जावे, नहीं तो मैं तेरे को मिलती ना। चंद्रकांता से पूछ, मैं भाई के संग ही आती हूँ हमेशा, कभी कभार नहीं आती हूँ उसके साथ, लेकिन मैं हमेशा यहीं से लेने आती हूँ राशन को। अच्छा बहन, ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हें कितना समय हो गया है आए हुए? यहाँ पे तुमने लाइन में भीड़ बहुत बढ़ती हुई देखी होगी ना, ऐसा लग रहा है भीड़ को देख के क्या शाम तक नंबर आ पाएगा हमारा, और नहीं तो हमारा कल ही आ पाएगा नंबर। अरे बहन, बड़ा बुरा हाल है गर्मी में, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, सुबह के 6 बजे से आई हुई यहीं पे खड़ी हुई हूँ, धीरे धीरे
बढ़ती जा रही है लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ सुबह से ही। सही है तुम अभी आई हो। क्या बात कर रही है? सुबह से 6 बजे से यहाँ पे भीड़ है। ए सही है, हम तो बहुत लेट आए हैं। इसका मतलब सारा काम घर का खत्म करके आई हूँ। अरे दीदी ये सब छोड़ो, बस ये सोचो कि आज राशन कैसे मिलेगा। हमें तो बहुत देर हो जाएगी आज, लगता है शाम ना हो जाए। घर के काम की क्या है, वो तो जाकर भी करना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी गर्मी में राशन लेना बहुत मुश्किल है, याद रखना। आए सब बातों को छोड़ो और जल्दी से लाइन में लग जाते हैं। वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ है, मैं तो बहुत थक जाऊंगी। वैसे भी मेरा वजन बहुत मोटा हो गया है। वही कह रही हूँ बबीता दीदी, आप बिल्कुल भी, हम चलते हैं वहीं पर। वह तीनों बातें करती हुई वहाँ पर राशन की लाइन में लग जाती हैं। लेकिन अभी चंद्रकांता और बबीता को यही नहीं पता था कि अभी राशन वाले दुकानदार ही नहीं आए हैं। अरे दीदी आप लाइन में लग गई हो, इतनी गंदी बदबू आ रही है, नहा के नहीं आई हो क्या जल्दबाजी में आज? अरे चंद्रकांता मेरे अंदर से बदबू नहीं आ रही है, ये आगे वाले जो आदमी लगे हुए हैं ना, इन्हीं में से आ रही होगी। ये देख कितने गंदी वेशभूषा से आए हैं सारे के सारे। अरे दीदी क्यों झूठ बोल रही हो इतना? अरे भैया थोड़ा आगे सरको, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, जल्दी से आगे सरक जाओ। अरे भाई तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये कह रही हैं आगे सरक जाओ। इतना कहलवा रही हो, इतनी गर्मी में चिपके चिपके सबरी चिपक रही हो। और नहीं तो क्या दीदी, ये इतनी गंदी बदबू आ रही है एक तो आप में से। अरे सबसे आगे वाले भाई साहब थोड़ा आगे सरक जाइए, पीछे औरतों को बड़ी दिक्कत हो रही है, वो बार बार हमसे बोल रही हैं। अरे आगे क्या पेड़ में घुस जाऊं क्या मैं? तुम पागल वागल हो क्या? बूढ़ा सांड कहीं का। यहाँ पे जगह दिख रही है ना तुझे? आया बड़ा। देख लिया बहन जी, ये कैसे बोल रहे हैं आगे वाले सभी लोग। इसीलिए गर्मी है, कोई बात नहीं, सूंघ लीजिए। एक तो ये नहीं है राशन वाला, पता नहीं कहाँ मर गया है, इतनी टाइम लगा दिया है इसने भी। औरतों पे तो कोई काम होता नहीं है चलो, लेकिन आदमियों पे तो कितना काम होता है। अरे भाई साहब मैंने तो अभी नमाज भी नहीं पढ़ी है और ये पता नहीं कितना समय लगाएंगे आने में। देखो इससे अपने नमाज की पढ़ रही है और हमें अपने गाय भैंस की। अरे भाई आप दोनों का तो अपना काम है, कभी भी कर सकते हो, लेकिन मेरी तो नौकरी है, कभी भी छूट सकती है अगर नहीं समय पे गया तो मैं। अरे अब तुम तीनों शांत भी रहोगे या बार बार चबड़ 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 मचा ही रखी है? थोड़ी देर शांत भी हो जाओ, बार बार बोलते ही जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। भाभी देखिए खुद शांत बैठा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि सभी को शांत रहना पड़ेगा। खुद आगे नंबर 1 पे है तो ऐसा लग रहा है कुछ सहनसा बनना है अपने आप को। इतना मन कर रहा है चाटे चाटे बनाऊं उसको। मन तो करे राशन वाले भाई से कह दूं उसे राशन ही ना दे, हम सबको दे दें, ऐसे ही छोड़ दें। अरे भाई तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो? अगर तुम शांत हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सभी शांत रहें। तूने अब की बार हमसे कुछ भी बोला ना, एक जूता मारूंगा, तेरे को टकला कर दूंगा। बहुत देर हो गई है तुझे बोलते बोलते, और तुझे भीड़ तो दिख ही रही होगी, सभी से कह दूंगा मानने की तुझे। यहाँ राशन वाले भाई नहीं बैठे हैं, नहीं तो अब तक तुम सबकी शिकायत कर देता मैं। तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो बोल बोल के। यहाँ राशन की लाइन लंबी लगी हुई है और वहीं राशन वाला। अरे बहन जी तुम यहाँ पे कैसे गिरी हुई थी? तुम बताओ मुझे क्या हुआ, तुम्हें चक्कर वगैरह आए? अरे नहीं राशन वाले भैया जी, क्या बताऊँ आपको, चलो छोड़िए क्या बताऊंगी आपको, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप राशन पे क्यों नहीं गए? अरे बहन जी मैं राशन पे जा ही रहा हूँ, वो तो मैंने आपकी रास्ते में आवाज़ सुनी, इसीलिए मैं भागा भागा आ गया आपके पास। अच्छा 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 ठीक है, मैं समझ गई। अब चलो राशन लेने के लिए चलते हैं। आप वहाँ पे बहुत भीड़ लगी होगी, बहुत लंबी। वैसे आप मुझसे कहानी सुनना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, तो मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई थी। तो हम रास्ते में जा ही रहे थे तो अचानक से उसने मुझे पीछे से गड्ढा देखा तो गड्ढे में धक्का मार दिया। मैंने उससे निरी बार कहा था कि दीदी यहाँ पे गड्ढा है, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी मेरी। कह रही थी कि अरे तो गड्ढा है तो क्या हुआ, आगे से निकल जा, ऐसे बोल रही थी मुझसे। तो अब फिर मैंने सोचा कि चलो आगे से निकल ही जाती हूँ। तो उन्होंने देखा तो पीछे से धक्का मार दिया था मुझे। और आपको तो पता ही है कि धक्का इतनी जोर का मारा था उस मोटी आंटी ने कि मैं डायरेक्ट गड्ढे में ही गिरी थी और मुझे वहाँ पे कोई बचाने वाला भी था नहीं। तो आपने मेरी आवाज़ सुन ली और आपने मुझे बचा लिया। सबसे पहले तो उसने मुझे अपनी बातों में ही फंसाया था कि नहीं कोने में से मत निकल, इधर से निकल, उधर से निकल, नहीं तो मैं जाती ही नहीं वहाँ से। राशन वाले भैया को
वह सारी की सारी कहानी और उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके सब कुछ बता देती है। राशन वाला इस बात को देखकर पिघल जाता है। इसी का वह फ़ायदा उठा लेती है। वह कहती है कि राशन वाले भैया जी, मुझे आप जल्दी से राशन दे देना। धक्का मारा बबीता ने, फ़ायदा हुआ चंद्रकांता की फ्रेंड का। ओहो, कितना बुरा किया आपकी फ्रेंड ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। यदि उसे लाइन में नहीं लगना था तो मुझसे कह देती। वह तो लाइन में नहीं लगने के लिए तुमको धक्का ही मार दिया रहा है। चलो अब इस बात को छोड़ते हैं। मैं आपको राशन में लाइन में नहीं लगने दूंगा, डायरेक्ट ही राशन दे दूंगा। कितने अच्छे हैं आप मुझे राशन की लाइन में नहीं लगने देंगे। वैसे भी मेरी कमर टूट गई है गिरने के कारण। चलिए अब हमें वहाँ चलना चाहिए। वहाँ भीड़ बहुत लंबी लग रही होगी, हमारा सब इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ चलिए चलते हैं, वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है। चंद्रकांता की दोस्त राशन वाले भैया को अपनी बातों में फंसा लेती है और वह बिना लाइन के राशन को ले लेती है। राशन वाले भैया के साथ चंद्रकांता की दोस्त को देखकर चंद्रकांता और बबीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं, गड्ढा खोदा किसके लिए और गड्ढे में गिरा कौन। कि यदि हमारे साथ कोई बुरा करता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी के साथ बुरा करें। जिस प्रकार चंद्रकांता की दोस्त बिना लाइन में लगे हुए आगे राशन ले लेती है, तो बबीता को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उसे गड्ढे में ही गिरा दे। अब वह खुद ही गड्ढे में गिर गई है लाइन में लगकर। लेकिन बबीता की सोच अब बदल चुकी है, अब वह ऐसा कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।